वहाँ एक आजकल टैक्सियाँ चल रही, सब यहाँ से भी चली होंगी, दिल्ली वगैरह की। अब उसमें कोई नियम कायदे हैं नहीं। जो भी पैसा उन्होंने बुलाया पैसेंजर से वो ले लेते हैं। ईश्वर पर विश्वास करते हैं। ईश्वर तो मनुष्य बना, पुरुष बना, महिला बना, लेकिन लोगों में जो हमारा वहाँ का ये जाति का उन्मादी वातावरण है, उस समय जो सरकार है पिछले 10 साल में ये घटनाएँ ज़्यादा बढ़ी हैं। अब यहाँ इस बच्चे के साथ ऐसा हुआ और उसी के बातचीत करना कोई अपराध नहीं है, और वो तो मासूम बच्चे, उनको क्या पता है कि कौन बड़ी जात कौन छोटी जात। उनको तो उनके स्कूल में यही पढ़ा था कि भाई सब बराबर है, हमारे देश में कोई ऊँचा नहीं कोई नीचा नहीं। उन बच्चों ने कोई अपराध नहीं किया, आपके बच्चे ने भी कोई गलत नहीं किया। जैसे आप यहाँ हैं, आप शासन प्रशासन से क्या अपेक्षा रखना चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले? देखिए, ये केतन ने एक तरह से बड़ा बलिदान दिया है। जैसे देश की सीमाओं में हमारे सैनिक अपने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दे देते हैं, वैसे उस केतन ने कि एक मनुष्य एक मानव सब बराबर है। उसके साथ जो जाति हुई है, जो अपराध हुआ है, वो इसलिए नहीं हुआ कि उसने कोई किसी का जुल्म कर दिया था। वो इसलिए हुआ है कि कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत निचले स्तर पर था, उसने हमारी कैसे बराबरी की। इस गैर बराबरी के खिलाफ उसने बलिदान दिया है। मैं राज्य की सरकार से कहना चाहता हूँ, जब एक आप तरफ आपका नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इस केतन का क्या अपराध था? उसके परिवार के प्रति क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री और उसके सरकार की एक संवेदना व्यक्त करने का अधिकार नहीं था? जो लोग मांग कर रहे हैं कि जिस केतन के परिवार को इतना बड़ा नुकसान हो गया है, उसकी मदद करना क्या इस सरकार का दायित्व है? हमारी मुख्य मांग होगी कि जिन लोगों ने ये अपराध किया है उनको सख्त सज़ा दी जाए, और इस मामले की जो ये कानून कहता है, अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट कहता है कि इसका त्वरित न्याय कोर्ट गठित हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित हो, जिससे कि तुरंत न्याय हो सके, अपराधियों को सज़ा मिल सके और आने वाले भविष्य में इस तरह के अपराध रुक सके। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि इस राज्य के अंदर समाज के कमज़ोर वर्गों के साथ जुल्म अन्याय बढ़ता जा रहा है। आज ये टिहरी की घटना थी और उसके 2 दिन बाद मुख्यमंत्री के ही गृह जनपद चंपावत में एक इसी पीड़ित वंचित परिवार के एक व्यक्ति के साथ भी इसी तरह का गैर जाति हुई, गैर क्या कहते हैं बर्ताव हुआ, अमानवीय बर्ताव हुआ उसकी जाति के कारण। तो राज्य की सरकार को समाज में बढ़ते हुए कमज़ोर वर्गों के अन्याय के खिलाफ सकारात्मक कदम लेना चाहिए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद सर। एक सवाल और है सर, जिस लोग इसमें जो है जाति के लेकर जो है राजनीति करना चाह रहे हैं, इस पर क्या करेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो राजनीति करना चाहिए ये राजनीति का प्रश्न नहीं है। ये वो प्रश्न है कि ये जो टिहरी जनपद का जिस क्षेत्र में मैं हूँ, आज यहाँ पर हूँ, मुझे तो यहीं पर ही पता चला कि गांधी जी के प्रमुख अनुयायी भवानी राम जी का ये गांव है। मैं इसको नमन भी करता हूँ भवानी राम जी का। और उन्होंने ही टिहरी में ठक्कर बाबा छात्रावास खोल करके समाज के सभी जातियों के बच्चों को और विशेष कमज़ोर वर्ग के छात्रों
को शिक्षा मिल सके, वहाँ रह सके, उसको बनाया। इसी प्रताप नगर ब्लॉक के ही बगल में ही मेरे ख्याल से यहाँ पर से आधा एक घंटे का रास्ता बूढ़ा केदार होगा। हमारे बुजुर्ग आज से 50-60 साल पहले 3 परिवार हैं, एक शिल्पकार, एक ब्राह्मण और एक राजपूत परिवार के हमारे बुजुर्ग ने एक घर बनाया और 12 साल तक सामूहिक रूप से रहे। ये संदेश जाए कोई बड़ा छोटा नहीं, ये जाति का प्रश्न नहीं है, ये मानवीय प्रश्न है। ये गांधी और नेहरू और बाबा साहब ने जो विधान बनाया था, उस विधान की विरासत को प्रश्न है। मैं इसको जातियों के एंगल से नहीं देखता हूँ। जो जाति आधे राजनीति इसमें करते होंगे, उनका मानवीय गरिमा से मैं समझता हूँ कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद सर।